खुलम खा जतन नमस्कार सबको। मैं देविल तिपरासा आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरी इस सोशल साइट पे। आज मैं बात करने वाला हूँ पेशे के ऊपर या फिर पेशे को लेके, क्योंकि आज का ये जो वर्तमान ये जो समय है, वर्तमान समय में पैसा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबके ऊपर है। किसी भी रिश्तेदार से भी ज़्यादा पैसे की अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल हमें सोचने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए क्योंकि आज हम ऐसे दौर पे जी रहे हैं ना, एक ऐसे समय पे जी रहे हैं जहाँ पे पैसे के बिना हम मतलब किसी से बात भी नहीं करते, ऐसे दिन आ गए हैं। और दूसरी बात, पैसा इसलिए इम्पोर्टेंट होने लगा है क्योंकि आज हम जहाँ भी जाते हैं, जिस किसी चीज़ की ऊपर भी बात करते हैं, उसके लिए पैसे ज़रूरत होता है। और पैसे के अलावा या फिर पैसे के बिना आज के दिन गुजारा करना बड़े मुश्किल हो गया है। और मुश्किल ही नहीं, इसको अगर हम नामुमकिन भी कहें तो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी बहुत पैसे के अहमियत जब इतनी ही है तो हम पैसे कमाने के पीछे क्यों नहीं जाते? दिक्कत क्या है? कि आज जब मैं देखता हूँ, ठीक है, आज जब मैं देखता हूँ तो मेरी उम्र की जो यूथ है वो सड़कों पे घूम रहे हैं, आवारागिरी कर रहा है। ठीक है, बल्कि उनको भी पता है कि पैसा उनके पास नहीं है और उनको बहुत सारे पैसा कमाना है, फिर भी वो पैसे कमाना छोड़ के आवारागी आवारागी कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर जब इतना इम्पोर्टेंस है तो हम उसको इम्पोर्टेंस क्यों नहीं लेते, सीरियसली क्यों नहीं लेते? इसका एक वजह यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया ही नहीं कि पैसा कमाना भी होता है, और पैसे कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमें कभी सिखाया ही नहीं गया, क्योंकि हमें हमेशा नौकर बनना ही सिखाया गया है। ठीक है, आज मैं ये मतलब जब बातें कर रहा हूँ, जो बातें करने वाला हूँ, ये बातें अगर सुनो तो एक तरफ से गलत भी है। मतलब मैं अपने सिस्टम के बारे में बुरा भला कहने वाला हूँ, लेकिन यही सच है। ठीक है, क्योंकि जब हम आज एक बच्चे को स्कूल में दाखिला कराते हैं तो उनको ये सिखाया जाता है कि यार आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा, अच्छी तरह से पढ़ के आपको नौकरी करना है। ठीक है, लेकिन हमें ये कभी सिखाया नहीं गया था यार कि तुम पढ़ो कमाने के लिए, कमाने के लिए पढ़ो। जब हम 8वीं 9वीं क्लास में आते हैं तभी से हमको कमाना चाहिए और कमाना आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसको मैं अभी क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि यार जब हम सबको पता है हमारा आखिरी स्टेज या फिर मेन जो गोल है वो पैसा ही है, तो यार क्यों मैं जॉब के लिए वेट करूँ? क्योंकि जॉब आप जॉब करने जाएँगे, जॉब क्यों करते हैं आप? पैसे के लिए। अगर आपको बताया जाए कि आप जॉब करो आपको पैसा नहीं मिलेगा, करेंगे आप? नहीं करेंगे। तो जब मेरा असली मकसद पैसा कमाना है, तो मैं अभी से क्यों नहीं शुरू करूँ? अभी से क्यों नहीं शुरू करूँ? बाद में ही क्यों? तो यही है हमारा सिस्टम, और इस सिस्टम को बदलना चाहिए, और इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सब आगे आएँगे ना तो ये सिस्टम अपने आप बिखर जाएगा। क्योंकि यहाँ आप सोच के देखिए, जब कोई भी बच्चे 10-12 साल, ओके, अगर 10-12 साल से वो अगर पैसा कमाना सीख जाए ना, तो क्योंकि पैसा कमाना इतना आसान तो है ही नहीं कि 2 दिन में ही पैसा कमा लूँगा मैं। तो पैसे कमाने के लिए समय चाहिए, क्योंकि इन्वेस्ट तो कुछ करना पड़ेगा ना आपको। विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होगा, और समय से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो है समय, टाइम। तो हमें टाइम इन्वेस्ट करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर जब टाइम ही मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो मैं 10-11 साल से क्यों नहीं स्टार्ट करूँ? क्यों मैं 25-26 साल के बाद स्टार्ट करूँ? क्योंकि आपको देखिए, अगर आप 11-12 साल तक पैसे कमाने के तरीके सीखने लगेंगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना 5-6 साल लगेंगे आपको। उसके बाद आप कमाने के जो रास्ते उसमें मास्टरी हासिल कर लेंगे, मास्टर बन जाएँगे आप। तब आपको इतने सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। लेकिन हमें सिखाता क्या है? हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा स्कूल, एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता क्या है? 21-22 साल में आपको ग्रेजुएशन करना है। किसी-किसी को 24-25 साल भी लग जाते हैं ग्रेजुएशन। कोई मास्टर डिग्री करते हैं, पीएचडी होल्डर है, 25-26 साल तक पढ़ते हैं। जब वो 25-26 साल के बाद बाहर आते हैं ना, तो दुनिया में जो कमाने के तरीके हैं और उन्होंने जो इतनी बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ की है ना, वो मेल खाती नहीं है। उसके वजह से उनको कमाने का जो एक्चुअल तरीका है उनको पता नहीं होता, और 24-25 साल के बाद बड़े-बड़े डिग्री लेने के बाद 10-15 साल ऐसे घूमते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं? वो लोग लेबरिंग करते हैं। तो आप सोचिए कि आपके लिए इम्पोर्टेंस क्या है?
बड़े-बड़े डिग्री हासिल करके नालियाँ साफ करना, लेबरिंग करना, ये इम्पोर्टेंस है? या फिर अभी से पढ़ाई के साथ-साथ कमाने के जो रास्ते हैं वो सीखना हमारे लिए अच्छी बात होगी? क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको चाहिए क्या है? पैसा ही चाहिए होता है। अगर आपको जॉब करनी है, तो जॉब करने के बाद भी आपका जो गोल है, लक्ष्य क्या है? पैसा ही है ना। तो जब मुझे पता है कि मेरा आखिर में जाके लक्ष्य पैसा ही होने वाला, तो मैं अभी से क्यों नहीं शुरुआत करूँ? और इस जगह पे मैं बता दूँ मेरे ही बारे में, क्योंकि जब मैं छोटा था तो किसी ने बताया नहीं कि यार पैसा इतना इम्पोर्टेंस भी होता है और पैसे कमाना कैसे वो किसी ने बताया नहीं। लेकिन धीरे-धीरे जब बड़ा हुआ 10वीं 11 के बाद मुझे ये बात रियलाइज़ होने लगा कि पैसा इतना इम्पोर्टेंस क्यों है और पैसा कमाना है हमें, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैंने बहुत से सारे लोगों के संग स्पर्श में रहा, टच में रहा, जो कमाते हैं उन लोगों के साथ रहा, उठा-बैठा, ठीक है? अब इसके मतलब ये नहीं कि मैं उन लोगों के साथ रहा, उठा-बैठा तो मैं भी कमा लिया या फिर मैं भी कमाने लगा हूँ, ऐसा नहीं है। जब मैं उन लोगों के साथ रहता था तो ये मुझे सीखने को मिलता था कि कमाना कैसे है? हमें अपने आप को किस तरह से बनाना है कमाने के लिए? हमें कौन से स्टेप फॉलो करना है? ठीक है? क्योंकि मेरा मानना ये है कि कमाने के लिए कोई भी काम करना नहीं है। काम करने से आप कमा नहीं सकता। आपको वो काम करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप कमाएँगे। क्योंकि हम ज़्यादातर लोग यहीं पे फँस जाता है कि हमें काम करना है और पैसे आएँगे। काम करना नहीं है यार, काम करते रहना है और हो सके तो किसी और से काम कराते रहना है, आपके लिए। ये चीज़ आपको क्लियर करना पड़ेगा। तब जाके आपको ये एहसास होगा और ये जो तरीका है, जब आप धीरे-धीरे अपनाएँगे, तो इसके लिए टाइम चाहिए होता है। तब आप पक्का 100% आप कमाएँगे। क्योंकि मेरा एज अभी 24-25 साल तो है ही नहीं, 26-27 साल का हूँ मैं, ठीक है? लेकिन आज मेरा इनकम कितना है? 20-22 हज़ार। तो आप सोचिए कि मैं क्या कमाता हूँ? मैं कुछ कमाता ही नहीं हूँ, क्योंकि आज के दिन 20-22 हज़ार कुछ होता ही नहीं है। जब मैं अपने ही एज के कुछ और लोगों को देखता हूँ ना, तो वो लोग कमाते कितना है? साल का 4-5 लाख कमाते हैं। तो जब उस उनके साथ मैं अपने आप को कंपेयर नहीं करता, मतलब एक ही जगह, एक ही फ्रेम में रखने की कोशिश करता हूँ ना, तो यार मुझे एहसास होता है यार मैं तो गधा ही हूँ। अगर मेरे एज का दूसरा बंदा, मेरे बराबर का, कुछ तो ऐसे है कि मेरे से भी छोटे एज के है, अगर वो लोग इतने कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तो मुझ में ऐसा क्या कमियाँ है जिसकी वज़ह से मैं कमा नहीं सकता? वो चीज़ मुझे जाननी थी, लेट ही सही, लेकिन मुझे पता चला और मैं काम करने लगा हूँ। दूसरी बात, मेरे इस चैनल पे मैं हमेशा लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना या फिर इंडिपेंडेंट रहना सिखाऊँगा। यहाँ पे मैं कभी ये नहीं बताऊँगा कि आप किसी के अंदर जाके काम करो, क्योंकि जब आप किसी के अंदर जाके काम करेंगे ना, तो आपको सक्सेस तो हासिल होगी, लेकिन जो एक्सीलेंट एक्सीलेंट कभी आपको प्राप्त नहीं होगा। और हमें हमारी ज़िंदगी में एक्सीलेंट के पीछे जाना चाहिए, ना कि सक्सेस। सक्सेस का क्या है? 1 साल मेहनत करो, सक्सेस आ जाएँगे, लेकिन एक्सीलेंट एक्सीलेंट के लिए आपको सालों-साल मेहनत करना पड़ता है, तब जाके आपको एक्सीलेंट मिलते हैं, ठीक है? लेकिन आज की जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, वर्तमान ये जो समय है, उसके लिए आपको सालों-साल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है? क्योंकि हमें सिखाया गया हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, लेकिन मैं ऐसा मानती नहीं हूँ। जब मैं बहुत लोगों के साथ काम किया, तब मैंने जाना कि हार्ड वर्क, जो पहले हमें सिखाया जाता था हार्ड वर्क, यही है सक्सेस का मंत्र, या ज़रा-सा झूठ है, ठीक है? लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि कुछ हिस्से में ये काम आते हैं, ठीक है? जैसे स्पोर्ट या फिर कुछ गेम्स हो गया, उसमें ये आते हैं कि हार्ड वर्क करना ज़रूरी है। लेकिन हमेशा मेरा मानना यही है कि स्मार्ट वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। स्मार्ट वर्क से बड़ा कुछ है ही नहीं। सक्सेस का ये जो मंत्र है अगर मैं बताऊँ, तो स्मार्ट वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहे। आगे हम ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक है बात करने को, बातें करेंगे आप लोगों के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद सबको।